फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीज़ फैमिली उत्तराखंड। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बेबी स्वेटर के लिए मैं स्वेटर बनाना आपको सिखाऊंगी और इसके मैं कुछ पार्ट डालूंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आज के लिए मैं जो लेकर आई हूँ उसमें मैंने ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए ही स्वेटर तैयार करनी है और आप लोगों को दिखाना था, तो मैंने सोचा कि चलो जब बना रहे हैं तो साथ साथ दिखाते भी चले जाएं। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग से ही इसमें आप देखिए मैंने फ्रंट और बैक, ये 2 फ्रंट और बैक साथ में बनेगा। स्लीव्स का जो पार्ट है वो मैं बाद में डालूंगी पार्ट 2 करके। अभी मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ मैंने कितने फंदे लिए हैं और कितने फंदे हमने कितने फंदों को बैक और फ्रंट में लेना है और कौन सा डिज़ाइन मैंने डाला है, बटन पट्टी के कितने फंदे मैंने इसमें लिए हैं, बटन होल कैसे डाला है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो के उसमें लिंक में दे दूंगी, ताकि आपको बटन होल देखना है तो आप बटन होल डालना उसमें इजीली सीख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने जो ये डिज़ाइन डाला है, ये डिज़ाइन भी मैंने अपने वीडियो में अपने चैनल में दे रखा है, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन बस ये फ़र्क है कि जो डिज़ाइन मैंने उसमें डाला है उसमें मैंने यहाँ पर बीच में एक बबल दिया था, मैंने इस स्वेटर में बबल नहीं रखा है क्योंकि बच्चों के साथ कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ चीज़ अटक जाती है तो फटने का डर रहता है, तो मैंने इसमें बबल वगैरह नहीं डाला है और ये बिना बबल के भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने इसमें जो है फंदे हैं, मैंने इसमें टोटल फंदे जो है 144 रखे हैं, जिसमें से 8 फंदे जो हैं मेरे ये बटन पट्टी के इस तरफ से हैं और बटन पट्टी के इस तरफ से, ये 8 फंदे इधर और 8 फंदे इधर हमने बटन पट्टी के रखे हैं। बीच में जो हम फंदे, जो हमारे टोटल फंदे हैं जिसमें हमारा बैक और फ्रंट दोनों बनेगा, उसमें हमारे 128 स्टिचेस हैं। तो 128 स्टिचेस में मैंने इस पैटर्न को डिवाइड किया है। ये पैटर्न 10 की मल्टीप्लाई में बनता है और प्लस में 5 एस स्टिच रखने हैं। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया इस पैटर्न को, तो इसमें मेरे लास्ट में 3 फंदे जो हैं वो एक्स्ट्रा बच रहे थे। तो इन 3 फंदों को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया ताकि वो पैटर्न के साथ ही मिक्स हो जाए, यहाँ बीच में ना आए। तो मैंने 2 फंदे यहाँ लास्ट में रख लिए और उनको उल्टा ही बुन दिया, मतलब इस तरफ से भी मैं सीधा बुन रही हूँ उसको और इस तरफ से भी हम उसको सीधा ही बुन रहे हैं ताकि वो बटन पट्टी के साथ ही मर्ज हो जाए। और इधर भी मैंने एक फंदा यहाँ पर उसको इस तरीके से रखा है कि इस तरफ से भी मैं सीधा ही बुन रही हूँ और इस तरफ से भी सीधा। जो ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं 8, इनको मैंने सीधा सीधा ही लिया है और सीधा सीधा ही बुन रही हूँ मैं, सीधा उल्टी तरफ से भी सीधा और फ्रंट साइड से भी सीधा, दोनों साइड से सीधा ही बुना है। इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर जो ये थोड़ा सा आप देखिए इसमें डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन से पहले मैंने इसमें 4 लाइनों का ये छोटा सा एक बॉर्डर दिया है। यहाँ पे ये 4 सिलाइयों का मैंने 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, इस तरीके से मैंने इसका ये पूरा बॉर्डर दिया। बटन पट्टी के फंदों को मैंने सिर्फ सीधा ही सीधा बुना था, यहाँ पर मैंने कोई बॉर्डर नहीं दिया। तो ये इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया और इसमें एक पैटर्न ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे मुझे बटन होल चाहिए तो मैं बटन होल डाल देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको इसका थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी डाल रखा है अपने चैनल में, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। यहाँ से मैं डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा दिखाऊँगी, उसके बाद मैं फिर पूरा आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे जो है बटन होल डाल दिया है। मैंने यहाँ बटन होल के जो फंदे हैं 2 घटाए हैं, छोटा ही रखा है बच्चों के लिए, तो नॉर्मली छोटा ही सही रहता है, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके पैटर्न की फर्स्ट लाइन में। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से हमें बनाना है, कितना बनाना है, कितना हमें ऊपर पैटर्न रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पैटर्न तैयार करके लिखा है कि बेबी स्वेटर के लिए हम जो स्वेटर बना रहे हैं इसमें टोटल स्टिचेस जो है मैंने 144 रखी हैं। बटन पट्टी के मैंने 8 और 8 फंदे जो है 16 फंदे माइनस के, तो 128 स्टिचेस। बॉर्डर जो है 4 लाइन का मैंने बॉर्डर दिया है। डिज़ाइन का जो पैटर्न था वो 10 + 10 + 5 का है। लास्ट में जो है हमारे पास एक फंदा यहाँ मैंने रखा एक्स्ट्रा जो था, जो मैंने अभी आपको बताया कि पैटर्न में मैंने कैसे मिक्स किया है उसको। डिज़ाइन की जो रो हैं वो 14 रोज़ हैं और टोटल जो है हमें बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक के लिए हमें 90 रोज़ जो है वो बनानी है। तो 90 रोज़ कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसमें इसका फ्रंट बैक और जो 2 फ्रंट हैं उनको अलग करेंगे, बैक को अलग करेंगे और रिडक्शन करेंगे आर्म होल का। तो पहले हम इसका पैटर्न बना देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके पैटर्न की पहली सिलाई शुरू हो गई है।
तो एक पैटर्न तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ 14 रोज़ का। अब हमें फिर से पैटर्न तैयार करना है। तो अब हमें ये क्या करना है, पहली सिलाई में हमें जो है सीधी सीधी बुननी है। तो मैं सारा सीधा बुन लेती हूँ, क्योंकि बटन पट्टी भी मेरी इस तरफ से सीधी बुनी जाएंगी, तो मैं इसको भी पूरा सीधा बुन लेती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि कैसे इसका सेकेंड रो जो है वो स्टार्ट करनी है। चलिए ठीक, आगे मैं दिखाती हूँ सेकेंड रो में। देखिए इसके हम अब फर्स्ट रो जो है हमने कंप्लीट कर ली है, इसके हम सेकेंड रो में आ गए हैं। हम देखिए सेकेंड रो में हमें क्या करना है, इसमें हमें 1 मिनट रुकिए। देखिए सेकेंड रो में जो है ये ऐसे हमें लास्ट का जो फंदा इस तरीके से उतारना है। अब इसमें ये वाला जो फंदा हमें पीछे साइड से ऐसे बुनना है, ये एक। अब ये बटन पट्टी के फंदे जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने तो सीधे ही बुने हैं, मैं 8 फंदे ये सीधे बुनती हूँ। देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 फंदे जब मैंने बटन पट्टी के सीधे बुन लिए, तो इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से अब हमारा जो पैटर्न है वो ऐसा है कि 5 फंदे हमें यहाँ सीधे रखने हैं, 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, इस तरीके से बुनना है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ जो है मेरे 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं जो हमारे पैटर्न में नहीं आ रहे थे, मैंने इनको भी 2 सीधा ही बुना है ऐसे। अब इसके बाद से आपको 5 फंदे सीधे काउंट करने हैं, 1 2 2 3 4 और ये 5, फिर 5 फंदे उल्टे। तो ये 5 फंदे हम उल्टे इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से ये जो सेकंड रो है ये हम इस तरीके से ही पूरी करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप पूरे ऐसे ही फंदे ले रहे हैं तो 2 फंदे यहाँ एक्स्ट्रा आएंगे, इन 2 को बुनने के बाद आप 5 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे स्टार्ट करेंगे और सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए इसकी 2 रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इस तरीके से ही एक सीधी सिलाई पर आपको सीधा बुनना है, उल्टी सिलाई पर ऐसे ही आपको सेकेंड सिलाई पर 5 सीधे 5 उल्टे 5 सीधे 5 उल्टे का पैटर्न देना है। तो इस तरीके से हमें ये 6 रो जो है ऐसे ही कंप्लीट करनी है। मैंने 2 रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको पूरा पैटर्न बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चैनल पे अपना जो वो है डिज़ाइन ये मैं डाल चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल जो है हमें इसकी 90 रोज़ बनानी है, और 90 रोज़ के लिए कम से कम हमारे ये जो पैटर्न हमारा एक पैटर्न 14 सिलाइयों का बन रहा है, ये ऐसे हमारे 6 पैटर्न और आएंगे। तो मैं इसका एक पैटर्न आपको दिखा देती हूँ डाल के। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि इसकी हम जो है लास्ट पैटर्न की लास्ट सिलाई पर आ चुके हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रंट से इस तरीके से आपको ये ऐसे दिखाई देगा डिज़ाइन। तो देखिए इसमें ये जो है फ्रंट से आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसका जो है आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसकी 90 रोज़ आपको पूरी करनी है। मैं इसके 6 पैटर्न ये जो है कंप्लीट कर लूँगी, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका आर्म होल तक। इसको आर्म होल तक बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी घटाई हम कैसे करेंगे आर्म होल की, इसको कैसे इसके फंदे कैसे घटाएंगे। और इसमें देखिए आप बटन होल भी मैंने छोटा ही रखा है, क्योंकि बच्चों के लिए छोटे ही सही रहते हैं। मैंने इसमें छोटा ही रखा है ताकि छोटे बटन इसमें लग जाए आराम से। और ये फ्रंट से आपको इस तरीके से ये डिज़ाइन इस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए इसके आगे का हम बना लेते हैं, उसके फिर बाद दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं 90 स्लाइस कंप्लीट कर लूँगी। इनफैक्ट मैंने ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका शोल्डर जो है घटाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है। ये बैक के फंदे मैंने इसमें घटाए नहीं हैं, ऐसे ही रखे हैं। मे भी हो सकता है कि इसके लिए मैं हुड तैयार करूँ, डिफरेंट स्टाइल में आपको मैं हुड दिखाऊँगी बना के। और इसमें यहाँ का ये वाला जो पोर्शन है, इसमें मैं आपको रिडक्शन बता देती हूँ कि हम रिडक्शन किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप दिखाऊंगी कि ये पूरा किस तरीके से बनाया है। इसके स्लीव्स भी दिखाने हैं, और अगर हुड बनाया अगर उन्होंने फरमाइश की कि हुड बनाना है, तो मैं इस बेबी का हुड जो है बेबी स्वेटर का हुड बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ रिडक्शन किस तरीके से करनी है हमें। यहाँ मैंने पैटर्न डाला था, तो देखिए यहाँ पे पैटर्न की अभी मेरी ये सिलाई जो है ये सीधी सीधी जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा सीधा देखिए कैसे घटाना है। मैंने यहाँ पे इसको धागे को यहाँ अटैच किया है। इसके बाद ये फंदा उतारा, ये फंदा एक बुन लिया, और इससे इसका 2 का 1 कर दिया। फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये,
तो 2 फंदे ये हमारे घट गए। इसमें आप सीधा सीधा बुन लेती हूँ मैं इसको। आपको डिज़ाइन मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है। अदरवाइज़ अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और नेक्स्ट इस वाली लाइन पर आऊँगी जब मुझे एक फंदा घटाना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 फंदे घटा दिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट जो फंदा है ये आप देखेंगे ये इस तरीके से, ये मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको बुना नहीं है। और इस 2 फंदों को इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। ये इस तरीके से हम इसका 2 का 1 कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये हमने 2 और 1 का रिडक्शन कर दिया है। तो अब मैं ये पूरा पैटर्न आपको बना देती हूँ गले तक, फिर उसके बाद दिखाती हूँ गले की घटाई किस तरीके से करनी है। देखिए मैंने यहाँ से इसका 2 1 का रिडक्शन करके इसका थोड़ा सा मोटा ये यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर हमें जो है देखिए यहाँ पे जो है मैंने अब इसके गले की घटाई करनी है। तो ये जो गले की घटाई है ये मैंने किस तरीके से की है, इसमें मैंने पहले बटन पट्टी के जो 8 फंदे रखे थे मैंने उनको घटाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 4, फिर 3, फिर 2 और 1 फंदा घटा दिया। तो इस तरीके से मैंने फंदे घटाए और इसी तरीके से अब यहाँ पर भी हम फंदों को घटाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फंदे किस तरीके से घटाने हैं। देखिए इसमें इस सिलाई पे आ जाते हैं हम यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो है ये बटन पट्टी के फंदे हैं, ये 8 फंदे, ये हम इसको यहाँ से घटा लेते हैं। तो पहला फंदा देखिए ये जो फंदा है मैं इसको बुन नहीं रही थी, मैं इसको ऐसे ही उतार रही थी, लेकिन अभी मैं इसको बुन रही हूँ। 1 2, तो 1 फंदा, 2 फंदे, ये 3 फंदा, ये 4 फंदे, ये 5 फंदे, ये 6ठा फंदा, ये 7वां और ये लास्ट वन इज़ 8वां फंदा। ये इस तरीके से हमने इसके 8 फंदे घटा दिए। ठीक है, अब ये सिलाई में एज इट इज़ पैटर्न के अकॉर्डिंग बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका हमने 8 फंदे घटा लिए और इस साइड से मैंने एक सिलाई और बुन ली क्योंकि मुझे इस साइड से घटाना है। तो अब यहाँ पे हमें कितने फंदे घटाने हैं? 4 फंदे घटाने हैं। तो ये पहला फंदा ये ऐसे, ये मैंने इस तरफ से इसको सीधा ही बुना है, तो ये भी इस तरफ से इसको हम सीधा बुनेंगे। ये 2 फंदे लिए, ये 1 फंदा घटा दिया, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 8 बटन पट्टी के, फिर 4 फंदे ये, फिर 3 2 1 करके हमने इसको घटाना है। तो मैं पूरा घटा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने इसकी रिडक्शन कर लिया, 8 4 3 2 1 का। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको पीछे के जो ये बैक के फंदे हैं यहाँ तक इसको बना लिया। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इस तरफ से भी और इसके साइड से भी। अब जो है इसका अब नेक रह गया है हमें बनाना, इसके नेक और स्लीव्स। तो मैं वो बना लूँगी नेक्स्ट पार्ट में, आपको फिर अपलोड करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से हमारा ये पैटर्न पूरा तैयार हुआ है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।